हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टू गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करते हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या हाइट वगैरह होती है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आइए सीखते हैं। इंडियन आर्मी में जाने के मुख्य रास्ते। इंडियन आर्मी में जाने के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला जवान, जिसको हम लोग सोल्जर बोलते हैं, इसका जो लेवल होता है वो 10वीं या 12वीं के बाद होता है। दूसरा होता है NDA एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिसर बनने के लिए, इसमें 12वीं के बाद आप जा सकते हैं। तीसरा होता है CDS एंट्री, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर बनने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल एंट्रीज़ होती हैं, जैसे टेक्निकल एंट्री, वुमेन एंट्री स्कीम, टेरिटोरियल आर्मी, NCC स्पेशल एंट्री। अब इन सभी को डिटेल में समझते हैं। 10वीं 12वीं के बाद इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास की है तो आप इंडियन आर्मी में जवान या ट्रेड्समैन के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए इंडियन आर्मी समय समय पर रैलीज और ऑनलाइन भर्ती निकालती है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी जैसे GD जनरल ड्यूटी 10वीं पास के लिए होता है। क्लर्क हो गया, स्टॉक कीपर, स्टोर कीपर 12वीं पास विद 60%। ट्रेड्समैन जैसे 8वीं और 10वीं के पास करे लोग कर सकते हैं। टेक्निकल 12वीं मतलब PCM से लोग। एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है इसकी, 17.5 मतलब 17.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। हाइट 165 से ऊपर, रीजन पर डिपेंड करता है। रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5.6 मिनट्स, 5 या 6 मिनट के बीच में। चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है। मेडिकल में जैसे आई साइट हो गया, BP, BMI एक्सेट्रा। भर्ती की जानकारी ऑफिशियल साइट joinindianarmy.nic.in से मिलती है। NDA के ज़रिए ऑफिसर कैसे बने। अगर आप 12वीं के बाद सीधे ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA में तीनों सेनाओं के लिए भर्ती होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 कैटेगरी होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12वीं मतलब PCM, आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा। एज 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। केवल लड़के ही एलिजिबल होते हैं। लड़कियों के लिए अब NDA एंट्री शुरू हो गई है, पर लिमिटेड सीट्स होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, UPSC का रिटन एग्ज़ाम NDA, SSB इंटरव्यू, 5 डेज पर्सनालिटीज़ एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। ट्रेनिंग में 3 साल NDA पुणे, फिर 1 साल IMA देहरादून। ऑफिसर बनकर निकलेंगे लेफ्टिनेंट रैंक से। ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए आप दे सकते हैं CDS एग्ज़ाम, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विस बोलते हैं, UPSC द्वारा निकाला जाता है। एलिजिबिलिटी फॉर CDS आर्मी, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हों। एज होनी चाहिए इसकी 19 से 24 ईयर्स। सिर्फ अनमैरिड पुरुष, महिलाओं के लिए अलग एंट्रीज़ हैं। प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम, UPSC, CDS, SSB इंटरव्यूज़ एंड मेडिकल। इसके अलावा NCC स्पेशल एंट्री, NCC-C सर्टिफिकेट वालों के लिए, TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स इंजीनियर्स के लिए, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल की सेवा आगे बढ़ाई जा सकती है। वुमेन एंट्री स्कीम, CDS, NCC स्पेशल एंट्री और SSCW के ज़रिए। फिजिकल एंड मेडिकल क्राइटेरिया, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन केवल रिटन एग्ज़ाम से नहीं होता, फिजिकल और मेडिकल भी उतना ही ज़रूरी है। हाइट मिनिमम 157.5 टू 170 सेंटीमीटर, कैटेगरी वाइज वेरी करता है। आई साइट 6/6 विदाउट ग्लासेस, कुछ एंट्रीज़ में स्पेशल अलाउ है, स्पेक्स अलाउ है। नो फ्लैट फुट, नो नॉक नी। BMI, BP, डेंटल हेल्थ सभी जांचें होती है। SSB में आपकी मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन भी देखी जाती है। ज़रूरी टिप्स एंड मोटिवेशन ये है कि कुछ टिप्स जो आर्मी ज्वाइन करने की राह आसान बना देती है, जैसे रेगुलर रनिंग और एक्सरसाइज शुरू करें। इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करें। SSB के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना बनवाएं, आर्मी में सब वेरीफाई होता है। डिसिप्लिन और पैट्रियोटिज्म हमेशा बनाए रखें। याद रखिए, आर्मी सिर्फ नौकरी नहीं, ये जीवन भर की पहचान है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।